माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 5th ए ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली पर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन एनपी सबसेल में फिलअप होते हैं। बाह्य कोश के एनपी उपकोश में जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके यहाँ सिलेबस में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजेंस और इनर्ट गैसेज हैं। उनमें आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नाइट्रोजन फैमिली यानी नाइट्रोजन परिवार। माय डियर, ग्रुप एक्सप्लेनेशन आता है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करने के लिए। तो किस प्रकार से आप किसी ग्रुप के एलिमेंट्स की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, जो 5th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें 5 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से आप नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, यानी नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, या इनको निक्टाइड्स भी कहते हैं या फिर निकोजेंस भी कहा जाता है। इनको किस तरह से आवर्त सारणी में इनकी स्थिति की विवेचना करेंगे, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक क्वेश्चन इस पे आता है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे चूंकि हमें इनकी पोजीशन का एक्सप्लेनेशन करना है पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लें। ठीक है, जो 5 एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते ही हैं 7 होता है। अब ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे। अगर ये 5 एलिमेंट हैं तो इनके एटॉमिक नंबर में 4 डिफरेंसेस होंगे, यानी 4 अंतर इनमें होंगे। तो यदि आप एटॉमिक नंबर से यदि भूल जाएं तो इसे नाइट्रोजन के बाद आ रहा है फास्फोरस, फास्फोरस के बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और एंटीमनी के बाद बिस्मुथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं 8, ठीक है, 18 और 32। ठीक है, 7 में 8 आप ऐड करेंगे तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा। फास्फोरस में का जो एटॉमिक नंबर 15 आपका आ गया। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर में 18 ऐड करेंगे तो आर्सेनिक का आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, और आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर आ गया 33। इसमें आप 18 अगर आप ऐड करेंगे तो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 51, और अगर इसमें आप 32 ऐड कर देंगे तो बिस्मुथ का आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। यानी 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 डिफरेंसेस होंगे, और ये 4 डिफरेंसेस होंगे 8, 18, 32। ठीक है, तो इस तरह से अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ही याद है और ग्रुप में हमें पता है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। कई ट्रिक्स आती हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं या सीधे सीधे कर लें। बहुत ज़्यादा मैं फंडे पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, आर्सेनिक 33 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3, एंटीमनी 51 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3, और बिस्मुथ का आ गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10
6s2 6p3। तो आप यहाँ पे देखें कि जो इनका आउटर मोस्ट सेल है जिसे आप वैलेंसी सेल कहते हो, वैलेंसी सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं एक ही जैसा है। अब हमें जब पोजीशन का एक्सप्लेनेशन करना होता है पीरियोडिक टेबल में, तो हमें दो चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करना होता है। नंबर एक कि ये सारे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में क्यों रखे गए हैं, यानी कि ये सेम ग्रुप में क्यों रखे गए हैं, नंबर एक बात। और नंबर दो, हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है कि ये फिफ्थ ए ग्रुप में ही क्यों रखे गए हैं, यानी जो उनका ग्रुप है कि वो इसी ग्रुप में क्यों उनको प्लेस दिया गया है। तो इन दो चीज़ों का हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है। तो किस बेसिस पे करेंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। These elements have 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंसी सेल। इनके जो वही कोष है जिसे आप वैलेंसी सेल कहते हो, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2NP3 टाइप का। सभी का देखें, NS2NP3 NS2NP3। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वैलेंसी सेल का? NS2NP3 टाइप। जो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, वो एक जैसा है, और किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी सेल का सेम है तो जनरली ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? सिमिलरिटी शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंसी सेल, दीज एलिमेंट्स शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि जो वैलेंसी सेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, इसलिए यह गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, एक ही वर्ग में यानी ग्रुप में इन्हें स्थान दिया जाना उचित है। ठीक है, ये तो हो गई बात कि इन्हें एक ही ग्रुप में हमने क्यों रखा। ठीक, अब अगर नाइट्रोजन फैमिली है तो इन्हें फिफ्थ ए ग्रुप में ही क्यों रखा। तो जो इससे पहले ग्रुप है और इसके बाद का ग्रुप है, उन दोनों के साथ इसको कंपेराइज करेंगे। कैसे, क्या कंपैरिजन होगा? दीज एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अधिक रखते हैं फ्रॉम फोर्थ ए ग्रुप, यानी कार्बन फैमिली से। ठीक है, इन एलिमेंट्स में जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, एंड लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6a ग्रुप। और ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, देखिए कार्बन 6 आ गया, नाइट्रोजन 7 आ गया और ऑक्सीजन 8 आ गया। तो ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ये ऑक्सीजन हो गई, ये कार्बन फैमिली हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीजन फैमिली से जो एलिमेंट हैं उनसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? कम होता है, और हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसे डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं एंटर इन एनपी सबसेल। और मैंने आपको बताया है कि जिन एलिमेंट्स में जो डिफरेंटिएटिंग इलेक्ट्रॉन है एनपी ऑर्बिटल्स में एंटर होता है, प्रवेश पाता है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो दीज एलिमेंट्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, thus these एलिमेंट्स, इसलिए इन एलिमेंट्स को प्लेस्ड इन फिफ्थ ए ग्रुप। ठीक है, IUPAC के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर आ जाएगा 15, प्लेस्ड इन फिफ्थ ए ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये होगी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में, इसका एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स का आप इसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं वैलेंसी पर। यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए इनके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए इनकी जो कॉमन वैलेंसी है वो कितनी होती है? 3 होती है। ठीक,
और ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं ये +n से लेके n-8 तक। +n क्या है, n यहाँ पे क्या है, n है रिप्रेजेंट करता है जो आउटर मोस्ट सेल है वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि +5 से लेके n-8, यानी 5-8 तो कितना हो जाएगा, -3, यानी +5 से लेके -3 के बीच, या और +5 और -3 भी साथ ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। +5 से -3 की ऑक्सीडेशन अवस्थाएं ये एलिमेंट्स प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि बिस्मिथ क्या है, बिस्मिथ मेटल है यहाँ पे, ठीक है, तो बिस्मिथ मेटल है तो इसलिए बिस्मिथ जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। देखिएगा एक नोट आप यहां पे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आता भी एग्जामिनेशन में, एक्सेप्ट नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप सो पेंटावैलेंसी, यानी नाइट्रोजन को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्व 5 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं या पेंटावैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, जैसे PCl5 बना लेते हैं, फास्फोरस PCl5 बना लेता है, NCl5 नहीं बनता, ये नहीं बनता, ये बन जाता है। यानी नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी शो नहीं करता है, फास्फोरस पेंटावैलेंसी शो करता है। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाता है। देखिए क्या रीजन है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स की जो है एब्सेंस होती है, अनुपस्थिति होती है, तो d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी शो नहीं करता है। ठीक है, कैसे, देखिए नाइट्रोजन का जो वैलेंसी सेल है वो सेकंड सेल है, और सेकंड सेल में 2 ही सब सेल होते हैं, एक s और एक p। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें इसका 1s2 2s2 2p3, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 है, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ही ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयर यहाँ करेगा, एक का यहाँ करेगा, एक का यहाँ करेगा, तो ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है ये, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पेयर है इसका ये यूज कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, किस तरह से हम इसको समझें, आइए जरा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा ये आ गया नाइट्रोजन 7 1s2, और ये आया 2s2, और ये आया 2p3 1 2 3। तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयर तो यहां कर लेगा, ये एक का यहां कर लेगा और एक का यहां कर लेगा, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड यहां बना सकता है। अब चूंकि यहां पे इस पे कहीं कोई ऑर्बिटल होता नहीं है वैकेंट, मैंने बताया दो जो सब सेल हैं इसमें होते हैं, एक s और एक p वैलेंसी सेल में। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर सकता है, तो कुल मिला के नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है जो मैक्सिमम है वो 4 हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो फास्फोरस है, फास्फोरस में आप देखें 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे आ गया 3s2, और ये आ गया आपका 3p3 1 2 3 3p3 और 3d, चूंकि ऑर्बिटल थर्ड सेल में होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होंगे 3d में। ठीक है, तो जो थर्ड सेल है उसमें 3 सब सेल होते हैं, एक s होता है, एक p होता है और एक d होता है। ठीक है, तो चूंकि फास्फोरस में वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, रिक्त d ऑर्बिटल अनुपस्थित होते हैं, तो एक्साइटिंग स्टेट में उत्तेजित अवस्था में 3s का इलेक्ट्रॉन निकल के ये 3d में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पे स्थिति क्या होगी, देखिएगा ये 5 1 2 3 4, तो ये 5 जो है अनपेयर्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 3 4 5। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकले कहां पहुंच गए, ये वाला यहां पहुंच गया। ठीक है,
तो एक्साइटिंग स्टेट में इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। एक का शेयर यहाँ करेगा, एक का यहाँ करेगा, एक का यहाँ और एक का यहाँ और एक का यहाँ। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो कुल मिला के 5 वैलेंसी यह प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है। अब नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, इसलिए नाइट्रोजन कैन नॉट शो पेंटावैलेंसी while phosphorus can show pentavalency and form pentavalent compound। ठीक है। NCl5 नहीं बनेगा, PCl5 बन जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखेंगे, एक और नोट। नाइट्रोजन इज ए गैस while phosphorus is a solid at ordinary temperature। यानी जो साधारण ताप है, साधारण ताप पे फास्फोरस ठोस अवस्था में होता है, नाइट्रोजन गैस है, और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, विस्मित हो, ये सभी ठोस हैं, केवल नाइट्रोजन ही गैस है। तो क्यों नाइट्रोजन गैस है? देखिए, नाइट्रोजन जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, N2 बनाता है। कॉमन मॉलिक्यूल क्या होता है नाइट्रोजन का? N2। तो नाइट्रोजन फॉर्म डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जबकि जो फास्फोरस है ये क्या बनाता है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। 1 2 3 4 फास्फोरस परमाणु जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं फास्फोरस का P4। ठीक है। ये N2 मॉलिक्यूल बनाता है, ये P4 टाइप का बना रहा है, यानी ये डाई एटॉमिक बना रहा है, ये टेट्रा एटॉमिक बना रहा है। जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बन रहा है नाइट्रोजन का, तो मॉलिक्यूलर मास इसका होगा 28, क्योंकि जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का वो 14 होता है, फास्फोरस का 31 होता है, आप जानते हैं। तो जब P4 बनेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 124 होगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ P4 इज मच मोर, यानी बहुत अधिक है, देन नाइट्रोजन। P4 का जो अणुभार है वो N2 के अणुभार की अपेक्षा काफी अधिक है। दैट इज वाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतरा अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बढ़ जाता है। किसमें अधिक होगा? फास्फोरस में अधिक होगा। अब चूंकि फास्फोरस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा निकट हैं, नाइट्रोजन में उतना निकट नहीं होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो 28 है और फास्फोरस का कितना आ रहा है मोलर मास? 124। 28 के कंपैरिजन में 124 बहुत अधिक है। ठीक है। तो इसलिए जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन इज ए गैस, या वो नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में रहता है, जबकि फास्फोरस जो है सॉलिड फॉर्म में रहता है, या वह साधारण ताप पर ठोस है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा इसको। ओके, थैंक यू।